अस्सलाम वालेकुम जी मेंबर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। बुखारी अकादमी के प्लेटफॉर्म से आज दिन है बुध का 18 मई है और सुबह के 9:14 है। फिर हमारे पास गोल्ड गोल्ड काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है। गोल्ड की जो करंट पोजीशन है W1 में वो आपको मालूम हो गई होगी कि टॉप से ये रिजेक्ट हुआ था और इसने नया लो कोई नहीं अभी तक बनाया और ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हुई थी और रीटेस्ट हुई थी। अभी जो है वो W1 में देखा जाए तो ये वाला एरिया जो है ये ये इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है गोल्ड के लिए फ्यूचर में। लेकिन चूँकि ये एक बड़ा टाइम फ्रेम और इसके लिए आपको अच्छे खासे फंडामेंटल चाहिए होंगे और अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा। हम इसको अगर चेक कर लें W1 की बजाय D1 में तो लिटिल बिट हमारी हेल्प हो जाएगी। डिफरेंस है उसमें ये है कि मार्केट प्रीवियस हिस्ट्री में जाके देखें तो मार्केट ने नया लो बनाया था, नया हाई कोई नहीं बनाया था। और यहाँ से मार्केट ने नया लो बनाने की बजाय नया हाई बनाना शुरू कर दिया था इसके हिसाब से। अगर ये हाई था तो ये लो, फिर नया हाई, फिर नया लो, फिर नया हाई, फिर नया। और यहाँ पे भी नया लो कोई नहीं बना और अच्छा खासा मार्केट ने स्पाइक दे दी। यहाँ पे अगर देखा जाए डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से तो भी मार्केट वैल्यूज जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। ये डबल बॉटम बना था उस टाइम और इस एरिया से मार्केट काफ़ी अर्सा पुरानी बात है। अ, इसकी तारीख आ रही है जी फाइनल की 29 मार्च 2021। उसके बाद ये वाला एरिया था, काफ़ी ऐसे हंटिंग भी हुई थी, ये न्यूज़ आई थी एक, उसमें ये स्पाइक लगी थी विदिन मिनट्स। अभी जो पोजीशन है गोल्ड की वो ये लग रही है कि अगर देखें यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है कि गोल्ड को नीचे जाने से रोके, यानी कि 1725। और अगर इसके अलावा ऊपर वाले जोन पे आ जाए ये भी टेस्टेड है और ऑलरेडी हिटेड है, यानी कि इसको टच हो चुकी है मार्केट। यहाँ पे भी ऐसा कोई सिलसिला नज़र नहीं आ रहा, मैनी टाइम टच है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बजाय इसके कि गोल्ड सेल या बाय करने पे तुल जाएँ, हम इसको टेक्निकली जो है वो पकड़ें। टेक्निकल जो है वो आपको फंडामेंटल के साथ हेल्प करते हैं। अभी अप्रैल जो है वो एंड हुआ तो गोल्ड ने ड्रॉप देना शुरू कर दिया डे बाय डे, डे बाय डे। और ये जो अप गया था, ये जो मार्केट अप गई थी, ये गई थी इसमें जो क्राइसिस चले थे यूक्रेन और रशिया के। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एरिया था आपके पास, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का। और यहाँ पे हमें एक डिमांड एरिया मिलता था लेकिन उस डिमांड की इसने रिस्पेक्ट नहीं की। यहाँ से मार्केट लास्ट टाइम उठी थी और यहाँ पे मार्केट अब दोबारा, लेकिन ये देखा जाए तो ये एरिया भी सारा पारे हुआ पड़ा है। अब जो असल मतलब की बात बताने वाली है वो ये है कि आपने शॉर्ट टर्म इसमें कोई भी एंट्री लेनी है वो शॉर्ट टर्म लेनी है। लॉन्ग टर्म गोल्ड में अभी ना बाय है ना ही गोल्ड को आप सेल कर सकते हैं। कल सर ने भी आपको एनालाइज करके दिए थे, उसमें भी अगर देखा जाए तो सर ने ये आपको एनालाइज करके दिए थे कि D1 की जो है वो TL के हिसाब से ये इस तरफ और ये इंटरनल इस तरफ ये एरिया था। इस एरिया में गोल्ड जो है वो अच्छा खासा मूव कर रहा है। अब ये देखा जाए तो यहाँ पे इसने रिजेक्शन शो की है D1 में और कैंडलस्टिक एविडेंस भी दे रहा है। हमें चाहिए कि हम लोग इसका वेट करें और जिन लोगों की इक्विटीज कम है वो तो गोल्ड के ऊपर बिल्कुल बुरा समझ के ट्रेड करें कि हमारे लिए ये कभी अच्छा साबित हो नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों की इक्विटीज कम है वो बिल्कुल ट्रेड ना करें। जो अपनी इक्विटी को ज़ाया करना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। वो अपनी मर्ज़ी करके लॉस कर लेते हैं, बाद में उनकी खप होती है कि यार हमारा तो लॉस हो गया है। डे 1 से बोला हुआ है कि छोटी इक्विटी लाइक 200, 300, 500 तक वाले गोल्ड ट्रेड ना करें। 1000 प्लस आपके पास इक्विटी हो और आपको ट्रेंड जो है वो फॉलो अप दे रहा हो। अभी करंट पोज़ीशन में अगर प्रीवियस हिस्ट्री कहीं पे भी देखें टिल 1680 कोई ऐसा चांस नहीं बन रहा कि मार्केट आपको कोई मूवमेंट देती है अपवर्ड की। लेकिन ये टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल मार्केट को किसी टाइम भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अल्लाह खैर खैरियत से रखे सबको कि यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो किस नहज पे बैठता है। लेकिन अगर ये मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ये देखें
ये स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट इसने ब्रेक किया था और ये इसको रीटेस्ट करने गए। अब यहाँ पे D1 की TL पे और TL पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 ये भी टच्ड है। अभी जो लग रहा है ये अगर इस तरफ जाता है तो मार्केट एक लॉन्ग सेल की तरफ जा सकती है। आपको इस चीज़ को देख के फिर चलना चाहिए और अगर आप लॉन्ग टर्म बाय करना चाहते हैं तो आपको मेजर ज़ोन में जो है वो देखना पड़ेगा कि आप मेजर ज़ोन से बाय करें। यहाँ पे जो भी मेजर ज़ोन है वो सारे ऑलरेडी टेस्टेड हैं। एक लॉन्ग लॉन्ग बाय होता है 100-200 पिप्स के लिए, 300 पिप्स के लिए या 500 पिप्स के लिए 01, 02 के साथ बाय कर लेना और उसका ओपन एसएल होता है। अगर आपके पास इक्विटी 1000 से 2000 हो और आपका फ्लोटिंग ना चल रहा हो या आपको गोल्ड की स्ट्रेटेजी समझने की आपको हिम्मत हो और आपका दिल करे कि मैं गोल्ड को लॉन्ग टर्म ट्रेड करना सीखूं, फिर आपको चाहिए कि एक सेपरेट अकाउंट हो आपके पास जिसमें आप गोल्ड स्ट्रेटेजी यूज करें। जहाँ पे भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होके मैनिपुलेशन हुई थी और ऑर्डर्स लगे थे स्मार्ट मनी के और यहाँ पे इसने प्रॉपर्टी एल को फॉलो करते करते अपवर्ड मूव किया। अभी अगर गोल्ड गिर जाता है आज की डेट में 1780 से नीचे D1 क्लोज करता है तो जो मुझे सर ने सिखाया है, जो मुझे पता लग रहा है वो ये है कि गोल्ड दोबारा 1730 के मामले में 1730 के जोन में आएगा। 1730 के जोन में आएगा तो उससे 1680 तो बचाने वाला है कोई नहीं। दूसरा सिनेरियो भी आपको बता देता हूँ। दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट जो है वो फंडामेंटल्स को लेके कोई ऐसा उधार छोड़ दे आप सबका कि मार्केट इस सारे एरियाज को, जितने भी एरियाज हैं इनको रिस्पेक्ट ना दे, मार्केट किसी सिंगल कैंडल को पकड़ के मार्केट फ्लाई करना शुरू कर दे और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेक्निकल में। लेकिन अगर फंडामेंटल को आ जाए तो गोल्ड यहीं से उठना शुरू हो जाएगा। गोल्ड बिल्कुल बुरे तरीके से उठना शुरू हो जाएगा, पता भी नहीं चलना लोगों के एसएल हो जाने जिन्होंने सेल किया होगा। इसलिए कहते हैं कि एसएल लाजमी यूज किया करें। मार्केट का अगर स्ट्रक्चर देखें, अगर इस तरफ इसने ब्रेकआउट दिया है इस एरिया को तो ये टीएल फॉलो करने जाता है। विद विक अगर काम करें तो भी और विदाउट विक काम करें तो भी। ये इसका था बुलिश का सेटअप कि मार्केट दोबारा जो है वो बुलिश रिस्पेक्ट देगी और ये इसकी डिमांड थी कि दोबारा इस डिमांड से उठेगा, लेकिन इसने डिमांड की रिस्पेक्ट नहीं की। लिटिल बिट मूव दी थी लेकिन फंडामेंटल की वजह से वो नहीं जा सका। दोबारा यहाँ पे लॉन्ग विक दे के रिजेक्ट हो रहा है और नीचे से इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं या इसको बायर जो है बाय करना चाह रहे हैं तो मार्केट आपके पास एक नया बैक थ्रू कर सकती है कि मार्केट 1871 तक चली जाए और 1871 को अगर ये 1880 पे कोई एक H4 की या D1 की कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट दोबारा 1870 करके मार्केट 1900 के रास्ते पे चली जाएगी। ये इसका सेकंड फेज है। सो हमें प्रॉपर वेट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे साथ कोई हाथ ना हो जाए।